नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनमें कि ये स्केचेस पहले सामने आए थे इन आतंकवादियों के, और अब सामने तस्वीरें भी आ गई हैं इस तरीके से कुछ। अब थोड़ा सा समझिए कि ये लोग हैं कौन, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि इस टेरर अटैक के ऊपर मैंने अभी कुछ घंटे पहले भी वीडियो बनाया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैं नाराज़गी अपनी दिखा रही थी। बट मैंने आपको उसमें बताया था कि मेरे बहुत जानने वाले मुस्लिम हैं, एंड आई हैव सीन कि सबने अप्रॉक्सीमेटली इसके सपोर्ट में स्टेटस डाला है अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि ये गलत हुआ जो भी हुआ। तो एक ये भी एंगल मान सकते हैं कि शायद वो आतंकवादी यही पोर्ट्रे करना चाहते हों पूरे देश के अंदर कि हम नफरत करने लग जाएं अपने लोगों से। बहरहाल अब जो भी है, ये एक बहुत ही नीच और गलत बात थी, वो तो थी। टॉपिक से हिलते नहीं है, समझते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली में ये लोग हैं कौन। माना जा रहा है कि इसमें से 2 टेररिस्ट जो हैं ये 6 के ग्रुप में काम करते हैं। हो सकता है कि बाकी के 2 इधर उधर छुपे होंगे कि आखिरी में हम जरूरत पड़ी तो आ जाएंगे। घोड़े पे आए ये लोग, इनमें से 2 लोग जो हैं ये माने जा रहे हैं कि वहीं के ही श्रीनगर के ही हैं, जिसमें कि आदिल ठाकुर नाम का एक व्यक्ति है जो कि बिजबिहारा अनंतनाग से है, और आसिफ शेख है जो कि है त्राल से माना जा रहा है। इसके अलावा बाकी के जो 2 टेररिस्ट और हैं वो के हैं सुलेमान शाह, और इसके अलावा अबू तलहा। ये माना जा रहा है कि पास्तून के से बिलोंग करते हैं। बहरहाल आसिफ, सुलेमान और अबू के कोड नेम्स थे, जिसमें इनको मूसा, यूनुस और आसिफ के नाम से बोला जा रहा था। ये अटैक जो किया गया है वो किया गया है द रेजिडेंट फंड TRF के द्वारा, जो कि एक टेरर अटैक के पीछे थी, और ये पूरा ही कैरी थ्रू करा गया था बाय द सैफुल्लाह कसौरी। अब इनको आप देख सकते हो, इस आदमी को, सैफुल्लाह कसौरी। एक्चुअली देखिए, लश्कर-ए-तैयबा हो या यहाँ पे हम बात करें कि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके ये आपके जो पाकिस्तान है, ये क्या करता है कि फंडिंग के नाम पे चीज़ों को इस तरह से करता है कि देखो जो अच्छा काम करेगा उसको और काम मिलेगा, है ना। तो इस व्यक्ति ने बहुत ही खराब स्टेटमेंट दी है पास्ट के अंदर, और आप यकीन नहीं करेंगे, है ना, ये सारी बातें बहुत पहले से ही यहाँ पे चल रही थी, है ना। अगर हम इस व्यक्ति की बात करें तो ये कौन है, पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लीजिए। इसे कई नामों से जाना जाता है, जिसमें कि सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है इसको। ये बिलोंग करता है कसूरी डिस्ट्रिक्ट से, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है। इसे सैफुल्लाह खालिद या सैफुल्लाह साजिद जट का नाम भी दिया जाता है, और इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये चूंकि कूदा फांदा इसके अंदर, इसने अभी फरवरी के अंदर एक स्पीच बहुत बढ़िया दी थी। उसमें जो है इसने कहा था कि जो है आप हमको 1 साल का समय दीजिए, मैं आपको कश्मीर थाली में परोस के दे दूंगा। और ये सारी बातें हल्की में नहीं लेने वाली थी, लेकिन चूंकि ली गई, और यहाँ पे क्या बहरूपिया बन के आए, बहरूपिया बन के आए भी तो इंडियन आर्मी बन के आए उसी रूप में। एक वीडियो सामने आया इन सब के होने के बाद, इसमें टूरिस्ट इंडियन आर्मी से डर रहे थे। टूरिस्ट कहते अरे मुझे मत मारो मुझे, भैया मेरे बच्चे को छोड़ दो। मतलब ऐसे बन के आए थे वो बहरूपिये। इतने तुम्हारे अंदर कावर्ड हो तुम, कायर हो तुम, कि तुम अपनी पहचान से यहाँ आके कुछ कर भी नहीं सकते हो। खैर, बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का कहना है कि भाई इसमें एक मुसलमान भी मारा गया, और अगर ऐसा होता तो शायद ऐसा ना करता वो व्यक्ति। बहरहाल एक झारखंड का व्यक्ति भी था जिसने ट्वीट करा था बड़ा अच्छा, उसे भी पकड़ लिया गया है। ट्वीट में उसने कर रखा था कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर-ए-तैयबा, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन आमीन। वी विल बी मोर हैप्पी इफ RSS, BJP, बजरंग दल एंड मीडिया आर टारगेटेड। आप ये सोचिए कि क्या ही चल रहा है। मतलब अंदर रह रहे हो तुम भारत के, और यहाँ से तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है तो तुम जहाँ के हो वहाँ चले जाओ ना यार। यहाँ कर क्या रहे हो तुम? हाँ, क्या तुम्हें सुकून आ रहा है? तुम्हारे अगर ऐसे काटे जाए मजा आ जाएगा तुमको? क्या ही बेवकूफ़ी है भाई, नफरत और तुम फैला रहे हो। तुम्हारे लिए कितनी ही इंसानियत बचेगी किसी के मन में। माना जा रहा है कि मोदी जी 19 तारीख को जा रहे थे, इनकी यात्रा थी यहाँ कश्मीर के अंदर, और वो कैंसिल हो गई। उसके बाद JD वैंस का इंडिया में आना, मोदी जी का सऊदी अरेबिया का विजिट, तो ये सारी चीज़ों को चलते इन टेररिस्ट का ये प्लान रहा कि इसमें पूरे ही वर्ल्ड की अटेंशन रहेगी, पूरी वर्ल्ड मीडिया हमें अटेंशन देगी। तो इन्होंने इस बात को यहाँ अंजाम दिया। वर्ल्ड मीडिया की बात करें तो हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जब किसी भी देश के अंदर अटैक होता है तो साथियों जिस तरीके से भी सपोर्ट दिखाती हैं कंट्रीज, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है।
और इसी में हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज, जिसमें हमने देखा कि ट्रंप ने भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंस लिया है इसको लेके, बहुत लंबा इसको टेररिज्म ही बोला है, ये टेररिस्ट ही कहे गए हैं। पुतिन के द्वारा भी बहुत तुरंत ही ट्वीट करके और सपोर्ट दिखाया गया इंडिया को लेके। हालांकि एक चीज़ लग रही थी कि शायद रशिया पाकिस्तान से अच्छे संबंध बना लेगा, बट अभी फिलहाल पुतिन ने कहा है कि बिल्कुल सही है, अगर इंडिया रिटेलिएट करता है हम रिटेलिएट करने के साथ हैं इंडिया के, और जो हुआ बहुत गलत हुआ। इजराइल तो हाथों हाथ खड़ा है हमारे साथ में। वही जगह पे कई सारी मीडिया हैं जिसमें हम अल जजीरा को देखते हैं, इसके साथ हम देखते हैं बीबीसी को, जिसमें हम देखते हैं गनमैन का, मिलिटेंट का, ऐसे टेररिस्ट की बजाय इन सब वर्ड्स का उपयोग किया गया है ताकि जो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उनके माइंड को वॉश करें और बताएं ना, मतलब बात भी रख दी, परोस दी, और देखा भी नहीं कि हाँ गनमैन आए थे, बंदूक लिए थे और उन्होंने मार दिया, है ना। सीधा सीधा बोलो ना ये टेररिस्ट थे, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है ना भाई। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो थे आपके सऊदी अरेबिया की विजिट पे, उन्हें वहाँ पे बिन सलमान किंग ने इनवाइट किया था, बट वो उसे बीच में ही मीटिंग को हॉल्ट करके या स्टॉप करके आ गए हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त हाई लेवल मीटिंग, मतलब इनकी तस्वीरें बाहर आ रही हैं जब ये प्लेन से उतरते हैं और अपनी गाड़ी में बैठने की बजाय ये सीधा सीधा जो है वो जाते हैं अजीत डोभाल साहब के साथ में एक मीटिंग की चर्चा करने के लिए। अब इसके लिए क्या रिटेलिएशन होता है ये तो देखा जाएगा। फिलहाल 2 टेररिस्ट और मारे गए हैं जो कि प्रयास कर रहे थे लोसी से घुसने का। अब इनका क्या है क्या नहीं वो तो अभी आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। ड्रोन के माध्यम से, हर एक तरीके के माध्यम से इनकी ढुनाई चल रही है, आसपास जंगली जंगल है और बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि ये पकड़े जाएंगे, छोड़े तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। फिलहाल आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन बैठ के पढ़ाई कर सकते हो एक अच्छे तरीके से डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में किसी भी एग्जाम के लिए। इसके रिगार्डिंग आप बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर दीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर न्यूज़ मिलती रहेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।